नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव खत्म होते ही दिल्ली का बिगुल बज जाएगा। दिल्ली भाजपा का वो नासूर है जो उसे हर पुरवाई में टीसता है और उससे ज्यादा टीसता है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनके जलवे के शिखर पर अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दो दो बार धूल चटाई। धूल क्या चटाई, दिखा दिया कि होंगे आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी, लेकिन जिस दिल्ली में आप रहते हैं उस दिल्ली के लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। 5 साल तक नेता प्रतिपक्ष भी केजरीवाल की रहम पर रहा, क्योंकि 60 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में भाजपा की कुल सीटें ही 3 आई थी और नेता प्रतिपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए 6 सीटें जरूरी हैं। इसके बाद 2020 में बढ़े भी तो 3 से बढ़कर 8 पर पहुंचे, दहाई भी नहीं छू सके। जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नफरत और घृणा के सारे घोड़े छोड़ दिए थे। लेकिन कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दिल्ली मोदी और भाजपा के लिए वही छाछ है। अब जबकि मोदी का जादू ढल रहा है, भाजपा मानकर चल रही है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसके लिए सबसे बेहतर संभावना है और अगर उसने अपने सभी पत्ते सही तरीके से खेले तो इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसकी सरकार बन सकती है। यही कारण है कि पार्टी ने अभी से बेहद सधी चाल चलकर अरविंद केजरीवाल को घेरने की रणनीति बनाई है। उसे लगता है कि केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी है, तो यही मौका है जब उनकी घेरेबंदी की जा सकती है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल की उन योजनाओं का क्या करेगी जिसकी पहुंच घर घर तक है, जैसे 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 20,000 लीटर मुफ्त पानी, मोहल्ला क्लिनिक। तो इसे टक्कर देने के लिए भाजपा 2 मोर्चों पर एक साथ तैयारी कर रही है। सबसे पहले तो वो अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की घोषणाओं को टक्कर देने के लिए उन संभावनाओं पर विचार कर रही है जिसका वादा वो चुनाव में जनता के सामने कर सके और जो देखने सुनने में भी आकर्षक लगे, मतलब केजरीवाल की योजनाओं से बेहतर। भाजपा नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जिस तरह पूरे देश में गरीब लोगों को मुफ्त घर उपलब्ध कराया है, राशन योजना चलाई है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी है, उससे पार्टी की विश्वसनीयता गरीब लोगों के बीच बढ़ी है। दिल्ली की जनता भी उसके दावों पर भरोसा कर ले तो अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की योजनाओं को टक्कर देते हुए चुनाव में उन्हें पटकनी दी जा सकती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का भाजपा को लाभ मिलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आता। भाजपा का प्लान यह है कि दिल्ली के लोगों को बताया जाए कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों को मुफ्त पानी देने की बात कही जरूर, लेकिन सभी लोगों को पीने का पानी मिल नहीं रहा है। मुफ्त बिजली की बात की, लेकिन लोगों को भारी बिजली का बिल चुकाना पड़ रहा है, मतलब अमीर लोगों को। केजरीवाल ने यमुना की सफाई की बात की, लेकिन वो भी अब गंदी पड़ी हुई है। भाजपा का मानना है कि इस समय अरविंद केजरीवाल विश्वसनीयता के संकट से गुजर रहे हैं और ऐसे में अगर वो ठोस वायदों के साथ जनता के बीच जाए तो 25 साल से दिल्ली गंवाते जाने का दर्द कुछ कम हो सकता है। इसलिए भाजपा इस चुनाव में केजरीवाल पर हमले को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहती है, पहले भी यही करती रही हो। पार्टी का मानना है कि तथाकथित शराब घोटाले, शिक्षा स्वास्थ्य घोटाले और मुख्यमंत्री के आवास में हुई अनियमितता के कारण अरविंद केजरीवाल की छवि प्रभावित हुई है। उसका मानना है कि अगर इन मुद्दों को चुनाव में सही रणनीति के साथ उतारा जाए तो उसे इसका चुनावी फायदा मिल सकता है। इसके लिए भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 2 महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन किया। जरा गौर से सुनिएगा। एक है घोषणा पत्र समिति और दूसरा है आरोप पत्र समिति। ऐसी समिति पहली बार बनी है। घोषणा पत्र समिति उन मुद्दों की पड़ताल में जुटी है जिनके सहारे पार्टी चुनाव में उतरने वाली है। वहीं आरोप पत्र समिति में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए पार्टी किन मुद्दों को किस क्रम में और कब कब उठा सकती है, जिससे पार्टी को इसका उचित लाभ भी मिल सके। 18 नवंबर को इन दोनों कमेटियों की पहली बैठक हो चुकी है और इन सभी मुद्दों पर विचार किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा घोषणा पत्र समिति का संयोजक रामवीर सिंह बिधुड़ी को बनाया गया है। इस समिति में राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम है, डॉक्टर हर्षवर्धन है, विजय गोयल है, सरदार अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस वाले, सतीश उपाध्याय, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, अजय महावर, प्रवीण शंकर कपूर, राजकुमार फुलवरिया, नीतू डबास और अभिषेक टंडन जैसे नेता हैं।
वहीं आम आदमी पार्टी पर नियमित हमले करने के लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में आरोप पत्र समिति का गठन किया गया। इसकी पहली बैठक में दिल्ली भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा भी मौजूद थे। इस समिति में हर्ष मल्होत्रा हैं, सह संयोजक दुष्यंत गौतम है, राष्ट्रीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, पूर्व सांसद रमेश बिदुड़ी हैं, प्रदेश मंत्री हरीश खुराना जैसे नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को नाक का सवाल बना लिया, क्योंकि अगर इस बार भी वो दिल्ली हार गई तो नरेंद्र मोदी के बायोडेटा में यह हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा कि चाहे वो जितने बड़े नेता रहे हों, लेकिन वो दिल्ली फतेह तो नहीं कर पाए। इसीलिए वो चुनाव को इस तरह से डिजाइन कर रही है जिससे ऐसा लगे कि यह सत्ता हासिल करने का चुनाव नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल से मुक्ति का चुनाव है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा भी कि यह चुनाव सत्ता हासिल करने के लिए हम नहीं लड़ेंगे, यह चुनाव दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल की मनमानियों और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता यह देख रही है कि अरविंद केजरीवाल स्वयं तो शीश महल जैसे राजमहल में रहते हैं, लेकिन वो दिल्ली के गरीबों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज नहीं कराने दे रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को लाभ मिल जाएगा। अब सवाल है कि क्या दिल्ली की जनता इस पर अंधा एतबार कर लेगी? उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल को अपने उन कामों का हिसाब देना पड़ेगा जिसका वादा उन्होंने किया था, लेकिन सत्ता पाने के बाद वो केवल भ्रष्टाचार में डूब गए, तो उनका जवाब क्या होगा? अब आखिरी बात, भाजपा ने केजरीवाल को घेरने के लिए व्यूह रचना तो कर डाली है, लेकिन केजरीवाल ने पहले से ही इसकी काट ढूंढनी शुरू कर दी थी। जेल से आने के चौथे दिन से वो दिल्ली की जनता के बीच है। आम आदमी पार्टी ने साफ बोल दिया है कि हम दिल्ली की जनता से कहेंगे कि केजरीवाल ईमानदार हैं तो वोट दो। मतलब एक तीर से दो निशाने। एक तो ये कि अगर जीते तो ये सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि केजरीवाल ईमानदार हैं या भ्रष्ट, और दूसरा, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। पहली बार में किरण बेदी को चेहरा बनाकर 3 सीटें आई थी भाजपा की, इसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन यह तो तय है कि दिल्ली में इस बार घमासान जबरदस्त होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।